ओ खैर हो वे चली अभी चली इसे पुराने बेडफोर्ड ट्रक रंगा स्टार्ट हुई है। मेरे साथ बड़ा ड्रामा हो गया ट्रेन में। तो वो कहते हैं कि भाई साहब आपकी दूसरी टिकट किधर है। मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी जादू नगरी में हूँ, मेरे सिवा यहाँ पे कोई भी नहीं है। हाँ लगता है तिन्ने जहाज एक थां दे आके ठुकन लग गए। 1832 में यहाँ पे 17 मिल्स थी और ये दुनिया का सबसे बड़ा सिल्क प्रोड्यूसर टाउन था। इट्स ट्रेवल विद आदिल, ADIL। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। मैं हूँ इस वक्त बर्मिंघम और जा रहा हूँ मैनचेस्टर और मैंने लेनी है ट्रेन यहाँ बर्मिंघम न्यू स्ट्रीट स्टेशन। बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है यार। मुझे मतलब दूर से मैं ढूंढ रहा था कि स्टेशन किधर है, तो किसी ने इशारा किया कि ये, मैंने कहा ये स्टेशन कहीं से लगता ही नहीं है। तो आज जनाब अली रह गए हैं सिर्फ 20 मिनट ट्रेन में। चलता हूँ, टिकट प्रिंट करता हूँ और आगे एक तो मैंने बुक की थी उसकी टिकट प्रिंटिंग है, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो मैं आपको ज़रा दिखाऊंगा। और दूसरा ये है कि आज का जो सीन है वो बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि जो सूरज निकला हुआ है और ट्रेन जर्नी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है अमेजिंग सीन्स के साथ। तो ये न्यू स्ट्रीट स्टेशन है बर्मिंघम में और आज आते हुए मैंने जनाब अली यहाँ शहर के जो नज़ारे देखे, जो ओल्ड टाउन है वो हमने आते हुए सारा देखा, जो कल नहीं देख सके क्योंकि इफ्तारी का टाइम हो गया था। तो मैं मतलब उसी एरिया को समझ रहा था कि बर्मिंघम सिर्फ इतना है, लेकिन यहाँ आए तो मैंने कहा लंदन के किसी हिस्से में आ गए भाई साहब। तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बर्मिंघम भी, बहुत ऐसी एक्टिविटीज़ और यहाँ पे रेस्टोरेंट और चीज़ें उनके मुतालिक मुझे बशारत भाई ने बताया। यार थैंक यू वेरी मच बशारत भाई, आपके घर रह के ना मुझे ऐसे ही लगा मैं पाकिस्तान में अपने घर रह रहा हूँ और इनके बच्चों से मेरी इतनी वो हो गई शनासाई जैसे हम बड़े पुराने फ्रेंड्स हैं, कोई कज़न्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। अब मैं यहाँ से अपनी टिकट ले लूँ और उसके बाद चलते हैं भाई। जो ऑनलाइन टिकट मैंने बाय की थी ना, उसमें मुझे ये इस तरह का रेफरेंस नंबर उन्होंने दे दिया था कि ये आप स्टेशन पे जाके इसको वहाँ से प्रिंट कर लेंगे। तो मैं ये फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो मैंने कहा ज़रा मैं आपको बता दूँ कि इससे टिकट यहाँ प्रिंट कैसे करनी है। तो बाय टिकट है, कलेक्ट टिकट है। मैं कलेक्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे ये देखें, ये कोड मैं लिखूँगा 3BTX और इसके बाद 8WFL। ओके, तो अब मैं इसको गो थ्रू करता हूँ। ठीक है जी, अब ये हाँ आ गया, देखिए प्रिंट। अब क्या है, कहाँ है, हाँ ये भाई साहब बताइए। ओह वाह यार ये बड़ा ज़बरदस्त। मैं परेशान था क्योंकि जब मैंने टिकट बुक की ना, तो वो कहते थे कि जिस कार्ड से टिकट बुक की है ना वो आपने यहाँ पे इंसर्ट करना है, फिर आपको टिकट मिलेगी। तो उसमें सीन ये था कि मैंने तो वो अपने डिजिटल कार्ड से की थी, मेरे पास वो फिज़िकल कार्ड था ही नहीं। तो मुझे ये था कि ये ना हो कि कहीं मेरी टिकट ही भाई सब चली जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टिकट परचेज़। और अब चलते हैं यहाँ बर्मिंघम से मैनचेस्टर की तरफ। मैनचेस्टर के करीब ही एक स्टेशन है, वहाँ उतरना है। क्यों उतरना है वो आगे चल के आपको बताते हैं। और भाई जी किधर किधर जाना है। अब मैं ज़रा यार जल्दी से ढूंढ लूँ अपना जो बोर्डिंग गेट या अपना प्लेटफार्म है, तो फिर बात करते हैं। यूके में जितना ऊपर है उतना ही ज़ेरे ज़मीन और उससे भी ज़्यादा उससे भी ज़ेरे ज़मीन। तो मैं अंडरग्राउंड आ गया हूँ। मेरे जो स्टेशन है प्लेटफार्म सॉरी, ये 9B है और ये अंडरग्राउंड था यहाँ पे। तो यहाँ ये मेरी ट्रेन वो ऑलरेडी आ चुकी है 9B से। और मेरा क्या है सीट नंबर वगैरह क्या है, कोच है C, सीट है 27। तो चलते हैं वैसे। लोग खड़े क्यों हैं, जा क्यों नहीं रहे? आई थिंक अभी उन्होंने ओपन नहीं की, अभी कोई 10 मिनट हैं बाकी। और खैर हो वे चली अभी चली है इसे पुराने बेडफोर्ड ट्रक रंगा स्टार्ट हुई है। और स्टार्ट होने के बाद ये नंबर भी ऑन हो गए, मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने कहा यार वो मेरी कोच का नंबर कहाँ पे होगा, तो ये है C, ये अपनी कोच है और इसकी 27 नंबर। यार ये सारे इलेक्ट्रिक सिस्टम ब्रिटिश जो रेलवे है ना, ये इस पे अपना एक फ़ख्र करते हैं और वाकई ये है भी इस काबिल कि भाई जिस तरह इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग निज़ाम बनाया है ना रेलवे का, क्या बात है। और ये सामने आ गई, ये कौन सी लाइन है, कहाँ जा रही है? वेलकम टू बर्मिंघम। अच्छा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जगहों के नाम कुछ मैं लेता हूँ उर्दू में, कुछ लेता हूँ इंग्लिश में, और जो दोनों में ना हो वो समझ लेके पंजाबी में ले रहा हूँ। यानी बर्मिंघम उर्दू में, बर्मिंघम इंग्लिश, मैनचेस्टर उर्दू, मैनचेस्टर इंग्लिश, और इसी तरह जैसे मैसिडोनिया इंग्लिश, मकदूनिया ये हो गया उर्दू के अंदर। तो खैर जनाब दरवाजे खुल चुके हैं और हम जा रहे हैं अंदर। सीट तो भाजी बड़ी VIP दी है ना,
देखो ना, जो वो सीट्स ऐसी हैं और यहाँ टेबल भी लगा हुआ, मोबाइल रखो, चीज़ें रखो, क्या बात है। और लेकिन बस एक चीज़ है कि इन्होंने विंडो सीट नहीं ली, लेकिन इतनी बड़ी विंडो, वीडियो तो यहाँ बन ही जाएगी। तो कितने मिनट रह गए हैं जी? 10:01 पे चल रहे हैं। चलें, अभी रह गए हैं तकरीबन 9 मिनट बाकी और हम जा रहे हैं मैनचेस्टर। मज़े की बात यह है कि इसमें फ्री वाईफाई आपको मिलता है, तो जितना हमारा सफ़र होगा फ्री वाईफाई भी साथ साथ चलता रहेगा। वैसे इंटरनेट है मेरे पास सिम में, लेकिन वो बैटरी बहुत कंज्यूम करता है। तो आप जब आएँ तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास इंटरनेट हो। इस ट्रेन के अंदर क्रॉस कंट्री है ना, तो इसमें आपको इंटरनेट फ्री मिलता है। ये है मैकल्सफील्ड स्टेशन, मैनचेस्टर से तकरीबन 40 मिनट पहले ये आता है। और मेरे साथ बड़ा ड्रामा हो गया ट्रेन में, मुझे तो वो भूल ही गया सीन्स रिकॉर्ड करना। वो सब कुछ हुआ ये कि मेरी जो टिकट थी उसमें एक टिकट नहीं थी बल्कि 2 प्रिंट आउट थे। टिकट की कीमत मैंने एक ही अदा की, और अगर आप वो गौर से देखें जो वीडियो में टिकट निकाल रहा हूँ ना, तो एक टिकट मैंने निकाली, उसके बाद क्या हुआ कि मैं खड़ा हुआ तो दूसरी टिकट एक और वहाँ पे ड्रॉप हुई। तो वो मैंने याद नहीं रही, मैंने टिकट में ट्रेन में उनको दिखाई, तो वो कहते हैं कि भाई साहब आपकी दूसरी टिकट किधर है, जो मतलब 2 टिकट्स आपकी होनी चाहिए। मैंने कहा मेरे पास तो एक ही है। टिकट चेकर मेरी ये बात सुन के अपनी सुपरवाइज़र के पास चला गया और मुझे ये कहने लगा कि मैं अपनी सुपरवाइज़र से पूछता हूँ, अगर वो ओके करेंगी तो ठीक, वरना आपको ये दूसरा प्रिंट आउट जो आपके पास नहीं है उसकी टिकट दोबारा से बाय करना पड़ेगी। मैंने उसे कहा कि भाई मैंने बाय की हुई है तो मैं दोबारा क्यों ख़रीदूँगा। कहता मैं आपको बताता हूँ। तो खैर जब वो चला गया तो उसके बाद मैंने वीडियो निकाल के देखा कि यार मैं ज़रा देखूँ कि मैंने वो टिकट 2 ही थी या 1 थी। तो मैंने वीडियो दोबारा देखी तो मुझे पता चल गया कि मेरी मिस्टेक है और अब मुझे एक और टिकट ख़रीदनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर जिस तरह वो कह रहे हैं उस तरह मैं फ़ॉल्ट पे हूँ और ये ठीक है। अच्छा, मैं पूरा जहन बना चुका था कि अब मैं दूसरी टिकट ख़रीद लूँ, और वो यार अच्छी खासी अमाउंट थी दूसरी टिकट की। तो खैर मैं वहाँ पे बैठा रहा, इंतज़ार करता रहा कि वो टिकट चेकर जो हैं दोबारा आएंगे और मुझसे पेमेंट लेंगे और टिकट दे देंगे। लेकिन यार वो भी कोई बहुत ही अच्छे इंसान थे। बाय ओरिजिन वो इंडियन थे, यानी वो होंगे तो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर ही, लेकिन उसके साथ जो सुपरवाइज़र थी वो कोई ब्रिटिश खातून थी, गोरी थी। तो वो दोनों बहुत काइंडफुल रहे। मेरी सूरत हाल को उन्होंने समझा कि वाकई मुझसे गलती हो गई है और बाय मिस्टेक मुझसे वो टिकट जो है वो मशीन से नहीं ली गई। तो उन्होंने इस पे दरगुज़र किया और मुझे यूँ एक टिकट बच गई। तो टेक्निकली मैं जो हूँ बग़ैर टिकट के इस ट्रेन में सवार हुआ कि एक टिकट तो थी और दूसरी टिकट मेरे पास नहीं थी। तो उस स्टेशन से आगे जहाँ तक की टिकट थी, उस स्टेशन से आगे मैंने जितना भी ट्रैवल किया वो विदाउट टिकट था। लेकिन ये इन लोगों की अच्छाई और मेहरबानी है कि इन लोगों ने उसके ऊपर सफ़र करने दिया। जब आप टिकट बुक करें, रेफरेंस नंबर के साथ गौर कर लें कि वो आपको बता रहा है, अगर एक ही रूट है तो दैट्स मीन कि आपकी एक टिकट है। अगर उसमें 2 या 3 रूट्स आपको दिखा रहा है नीचे, तो जैसे मेरे था मेरे सीन में, तो वो आप 2 प्रिंट आउट लेंगे, कीमत वही है। लेकिन मैं ज़हन बना चुका था शायद मुझे अभी वो चार्ज करेंगे कि आप पे करें, लेकिन बहुत अच्छे थे, उन्होंने कोई चार्ज नहीं किया। जो ईमेल में मुझे टिकट आई थी उसी से देख के उन्होंने कहा ठीक है आप कंटिन्यू करें। तो अभी पहुँचा हूँ मैकल्सफील्ड, एक छोटा सा स्टेशन है, मैंने तो कहा बहुत बड़ा होगा। क्रॉस कंट्री से उतरा हूँ और जा रहा हूँ बाहर, एक दोस्त के पास चलते हैं। मैकल्सफील्ड स्टेशन से बाहर निकल के ये सामने नज़ारे आ रहे हैं स्कॉटलैंड के जो पुरानी उलियाँ वाली बिल्डिंग। मुझे यहाँ पे एक पाकिस्तानी दोस्त मिले, उन्होंने बताया कि हमारे अंकल थे, वो कहते थे ऐ कि ये ना बनाया है बिल्डिंगां नूं उलियाँ लगियां और इन्ना चाहिए इन्हां दा हुस्न। तो ये अब सीन शुरू हो गए हैं जो स्कॉटलैंड में, ख़ास तौर पे जब हम आगे एडनबरा की तरफ जाएंगे तो ये इस तरह की बिल्डिंग्स बहुत नज़र आएंगी। को बहुत बड़ा एरिया मुझे नहीं लग रहा गूगल से, लेकिन जो मैंने जाना वो तकरीबन कोई 5 मिनट की वॉक है यहाँ से। वहाँ चलते हैं और फिर इस सिटी को हम एक्सप्लोर करते हैं। सिटी है ना मैकल्सफील्ड, तो फिर उसके बाद शाम के वक्त मैनचेस्टर की तरफ चलेंगे। अभी ज़रा इसकी वाइब ले लूँ, इतनी अच्छी धूप लग गई है सुबह सुबह कि ऐसे दिल कर रहा है यहीं खड़े हो जाओ। और जैकेट मैंने थोड़ी इस दफ़ा चेंज कर ली यार, मैंने सोचा कि अब उतनी सर्दी नहीं है तो मेरे ख्याल ये वाली ठीक रहेगी। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। स्टेशन से 2 रास्ते थे, एक रोड जा रही थी और दूसरा ये सीढ़ियाँ चलते हुए ये ऊपर जाना था। तो मैंने ये चूज़ किया और लकीली जब इस तरफ आया हूँ तो ये मैंने फ़र्स्ट कोई ऐसी प्लेस देखी है। इसको आप ज़रा, ये ग्रीन कलर नहीं किया हुआ बल्कि वो काई है जो इन पौधों से और घास वगैरह से निकलती है। तो क्या कुदरत ने इसको यार पेंट किया है, नेचुरल पेंट किया है इस पूरे एरिए को। ये देखिए, और सामने वो ओल्ड चर्च नज़र आ रहा है।
मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी जादू नगरी में हूँ, मेरे सिवा यहाँ पे कोई भी नहीं है और अभी कोई दरवाज़ा खुलेगा और कोई जिन भूत मुझे पकड़ के गायब कर देगा किसी ऐसी दुनिया में जो शायद इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। ये इतना ज़बरदस्त लग रहा है ये देखने में चर्च कि जैसे पता नहीं इसके इर्द गिर्द किसी ने आग जला के इसे यूँ स्याह कर दिया हो। बहुत ही खूबसूरत। अभी तो एडनबरा जाना है, बड़ी तारीफ़ें की थी दोस्तों ने कि आप देख के हैरान रह जाओगे उसे। चर्च के साथ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और हिस्टोरिकल प्लेस लगती है और मुझे लगता है कि यहाँ मैकल्सफील्ड की सबसे अहम जगह सिटी सेंटर शायद यही है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द ये सारी आगे शॉप्स हो जाती हैं शुरू, कैफ़ेज़ हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, सुपर स्टोर्स वगैरह। और हमने जाना है इस तरफ। यहाँ पे मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है, लोग बड़े कम हैं इधर, तो आपको ज़रा सीन जो है वो बड़े खुले खुले साफ़ सुथरे उजले नज़र आ रहे हैं। ये शायद इसलिए है कि संडे है और अभी तक लोग जो सो रहे हैं। और हमारा तो भाई आज दूसरा रोज़ा है 2 मार्च को। आप कहाँ से, कितना रोज़ा था आपका यानी, और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो रमज़ान है या रमज़ान गुज़र चुका है, कमेंट कीजिएगा प्लीज़। क्या रब सोने दे डिज़ाइन ने ना, ए देखो ज़रा जहाज़ां दियां विंगियां तिरछियां लकीरां किड्डे सोहने डिज़ाइन बना देने हैं। कोई ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਧ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 2 ਜਹਾਜ਼, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖਿਆ ਕ੍ਰਾਸ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਐਡਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਬਚਪਨ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਹਈਏ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਬੀਅਤ ਰੱਖੀ। ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੇਖਣੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਈਏ ਵੀ ਆ ਲੱਗਦਾ ਤਿੰਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਠੁਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਈਏ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ। वरना ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਚਪਨ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਨ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੱਸਣਾ, ਪੱਤੀ ਸੁੱਟਣੀ, ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਭੁੱਲਣ ਨਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਪਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦਾ। ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਹੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਆ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਵਾਦ। ਦਿਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ। ਚਲੋ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹੱਟੀ ਲੱਭੀਏ, ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲੱਭੀਏ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੇਲੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ। मैकल्सफील्ड में जिस जगह रुका हूँ, ये हमारे फैसल भाई हैं, वो और उनके दोस्तों ने ये डेरा बना रखा है। यहाँ पे गप्पे शप्पे होती हैं, वो बैठते हैं। तो मुझे उन्होंने काफ़ी देर पहले से कह दिया था यार आप इस तरफ आएँ तो प्लीज़ यहाँ रुकिए और कहीं नहीं जाना, गप्पे शप्पे भी होंगे, आपसे मिलना मिलाना। तो मैं यार यहाँ पे आ चुका हूँ, ये इनका सिटिंग एरिया है। और अभी मुझे ना सोना है क्योंकि मैं सुबह सैरी करने के बाद काम पे लग गया और मैंने बाकी चैनल्स के लिए काम किया और फिर ट्रेन, और अभी यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी नींद कर लेनी चाहिए, उसके बाद उठ के नमाज़ पढ़ेंगे और फिर बाहर चलते हैं। तब तक शाम हो ही जानी, इफ्तारी का वक्त हो जाएगा। तो अभी नींद। मैकल्सफील्ड मैनचेस्टर के पास एक छोटा सा टाउन। शायद बहुत से लोगों को इसकी तारीख़ी अहमियत का अंदाज़ा ना हो कि ये कितना रेवोल्यूशनरी था बरतानिया के लिए। और 1832 में, मैं ये 1932 की बात नहीं कर रहा बल्कि 1832 में यहाँ पे 17 मिल्स थी और ये दुनिया का सबसे बड़ा सिल्क प्रोड्यूसर टाउन था कि सबसे ज़्यादा सिल्क यहाँ से प्रोड्यूस की जाती थी। जानते हैं आप, बरतानिया की जो रेवोल्यूशन हुई है वो उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से थी कि उसने इकोनॉमिकली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग किया और वो दुनिया पे राज किया। तो उस इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा हिस्सा उस वक्त का इस सिटी का भी था, इस टाउन का, मैकल्सफील्ड, जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में इतनी ज़्यादा मिलें थी। और उन मिलों से फिर यानी आप अंदाज़ा करें कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बुनियादें, मतलब हमारे यहाँ तो 1932 में भी कुछ नहीं पता था बर्रे सगीर पाको हिंद में इंडस्ट्री के हवाले से इतना, तो वहाँ 1832 में इस शहर के अंदर वो सारी इंडस्ट्री बनाई गई, मिल्स थी। अभी भी हम एक जगह आपको लेके जा रहे हैं, वो उसी से रिलेटेड है। लेकिन ये मंज़र यहाँ पे नज़ारे देखिए, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। लोग, जैसा मैंने कहा, बहुत कम हैं और यहाँ के जो बिल्डिंग्स हैं ना वो सारी एक ही तरह की और ये सुर्ख ईंट से बनी हुई।
तो ये बड़ा एक अजीब सा सीन क्रिएट कर रही हैं। वो दूर आपको नज़र आता है कि ग्रासी फील्ड हैं और छोटे छोटे ऐसे जैसे पहाड़ी टुकड़ियाँ होती हैं। तो पूरे इस मैकल्स फील्ड के इर्द गिर्द जो है वो ऐसे फील्ड्स ही हैं। यही वजह है कि यहाँ सिल्क प्रोडक्शन के हवाले से ये इलाका बहुत मौजूद था। अभी यहाँ पे एक पुरानी मिल है, पैराडाइज मिल, वहाँ चलता हूँ और इसके मुतालिक कोई और स्टोरी आपको बताता हूँ। मैकल्स फील्ड बस स्टेशन सामने है और इसकी बिल्कुल बैक साइड पे यहाँ का ट्रेन स्टेशन है। इस शहर की अनोखी बात पता क्या है? शायद आप फील कर पाएँ। इन तमाम बिल्डिंग्स को देखिए, घरों और दुकानों के देखिए। वैसे तो होता ये है कि आपको पुरानी बिल्डिंग्स बरतानिया में जगह जगह नज़र आती हैं, लेकिन मुझे यूँ लगा कि जैसे कोई ख़ातून ही मुझे देख रही है, लेकिन ये एक तस्वीर है। वैसे तो आपको बिल्डिंग्स नज़र आती हैं ना, लेकिन ये इतना पुराना टाउन है। कोई 12वीं सदी के आगाज़ में इस बाकायदा इसके कानून लॉ के मुताबिक इसकी रिहाइश और रहन सहन की सबूत मिलते हैं। तो ये बहुत पुराना टाउन है। अभी भी देखें तो इसमें कुछ बिल्डिंग्स नहीं बल्कि सारे का सारा आपको बहुत पुराना मिलता है। कोई 700-800 साल पुराना बना हुआ है इसके अंदर। वो जो चर्च वो हमने दिखाया था वो भी कोई 13वीं सदी के शुरू में आई थिंक बना था। और जितनी भी इसकी बिल्डिंग है बहुत पुरानी और ज़्यादातर अभी भी यहाँ पे मिल्स और कोई फैक्ट्री यूनिट या कोई प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पे चल रहा है। और वो सामने ज़रा देखिए यार, क्या खूबसूरत सा एक सीन नज़र आ रहा है। तो ये इस शहर में हर जगह आपको नज़र आ रहा है। ये नहीं कि कोई ख़ास बिल्डिंग हो, बल्कि पूरा इलाका ऐसे इतना पुराना है ना कि वो अपने आसार आपको बता रहा है। तो हमने भी जाना इस तरफ जहाँ पे एक म्यूज़ियम है और उसके साथ एक यहाँ पे पुरानी मिल है, पैराडाइज मिल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सिल्क इस इलाके की पहचान, मकबूलियत की वजह थी। यहाँ पे आपको एक सिल्क म्यूज़ियम मिलता है मैकल्स फील्ड के अंदर, जिसके अंदर पूरी हिस्ट्री बयान की गई है, किस तरह इस इलाके से ये इतना बड़ा काम किया जाता रहा। और पूरी दुनिया में मैं आपको बता रहा हूँ सिल्क प्रोडक्शन का, सिल्क बनाने का सबसे बड़ा ज़रिया यही था। और यहाँ पे जो बेशुमार मिल्स थी, उन मिल्स के अंदर आज भी एक यहाँ पे मौजूद है। वैसे तो बेशुमार हैं, लेकिन पुराने मिल्स में ये पैराडाइज मिल है। और आप इसका ज़रा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, लगता है कि किसी वजारत का कोई गढ़ है। यहाँ पे कोई दफातर हैं, क्लर्क्स बैठते हैं, लेकिन दरअसल ये एक मिल है, पैराडाइज मिल। शायद आज भी यहाँ पे डेफिनेटली प्रोडक्शन होती होगी। और उसके साथ ये म्यूज़ियम जो कि अभी बंद है, ओपन होता तो मैं ज़रूर आपको दिखाता। बंद शायद इस वजह से है कि ऑफ सीज़न चल रहा है, ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं हैं। तो पिक्चर्स के लिए एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जगह जगह आप इनकी पिक्चर्स ले सकते हैं। और सीज़न में आएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे देखने लायक और इन चीज़ों को विज़िट करने लायक बहुत कुछ होगा, क्योंकि ये म्यूज़ियम भी ओपन मिलेगा। अभी ये बंद है और अफ्तारी में टाइम थोड़ा रह गया है, तो हम इंशाल्लाह ऑन यूट्यूब या सो अफ्तारी में टाइम थोड़ा रह गया तो हम जो है चलते हैं। इट्स ट्रैवल विद आदिल, ADIL। थैंक यू। सो अभी चलते हैं और अफ्तारी करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि यहाँ 1832 में ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था, लेकिन ये जो पैराडाइज मिल है ना, ये 1824 में बन चुकी थी और इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी। और ये उन मिल्स में सबसे बड़ी प्रोडक्शन मिल और यूनिट था, जो आज भी यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरीके से न सिर्फ प्रोडक्शन कर रहा है, बल्कि साथ में एक म्यूज़ियम बना के उन्होंने इसका दूसरा टूरिस्ट अट्रैक्शन बना के सोर्स ऑफ अर्निंग भी शुरू कर दिया। और पीछे वो आपको वो नज़र आता है, वो चर्च, ऑल सेंट चर्च ग़ालिबन इसका नाम है। सुबह हम इधर से गुज़र के ट्रेन स्टेशन से यहाँ अपनी रहाइश पे आए थे। एक छोटा सा टाउन है, लेकिन इसके अंदर ये बड़े बड़े जो स्टोर, मैं समझा शायद ये सुपर स्टोर्स हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के, कोई टाइल्स हैं, कोई कंस्ट्रक्शन के कोई आइटम्स हैं, तो उनके ये कह लीजिए कि शॉप्स हैं, उनके स्टोर्स हैं, सारी चीज़ें। टॉप्स टाइल के नाम से आई थिंक ये है। तो ये सारे आपको यहाँ पे, क्योंकि फैक्ट्री एरिया है, तो आपको फिर उनकी जो प्रोडक्शंस हैं वो सारी यहाँ पे मिल जाती हैं। और यहाँ पे डेफिनेटली कोई वही होल सेल और बड़े ख़रीदारी आते होंगे। वो जिस तरह से होता है ना कि पब्लिक आती है,
उस तरह का शायद ना हो, लेकिन यहाँ बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं। और अगर आप इसको गूगल से देखें ना तो यूँ लगता है कि जैसे एक बहुत बड़ा कोई ग्रासी फील्ड है और उसके अंदर ना कोई थोड़ी सी जगह कोई काम करने के लिए किसी ने घास उखाड़ी है, तो बाकी सारा ग्राउंड हरा है और वो उतनी सी जगह लगता है कि ये यहाँ से घास उखड़ी है। ये बिल्कुल ऐसे है, हर तरफ से ये कवर है, हर तरफ ग्रास ही ग्रास है, फील्ड्स हैं भरपूर, और उसके अंदर एक छोटा सा टाउन मैकल्सफील्ड। और इस पे हम चलते हुए वापस अपनी मंजिल की जानिब। बहुत खूबसूरत सीन है। सर्दी अभी भी ज़्यादा है, हाथों को बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन वो जो पहले थी ना, आज से 1 महीना पहले जब मैं आना था तो मुझे दोस्तों ने बताया था बहुत सर्दी, कहते हैं अब उतनी नहीं है, बहुत कम हो चुकी है। हमारे जो फैसल भाई हैं अभी आए थे और घर से अफ्तारी और सहरी भी बनवा के लाए। हालांकि उनसे मिलना कल था, लेकिन वो बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त की बड़ा तकल्लुफ़ से आए और भाभी साहिबा ने हमारे लिए अफ्तारी भेजी है। वो अभी हम जाएंगे ऊपर। ये वैसे उनकी प्रॉपर्टी है और यहाँ पे उन्होंने एक स्टोर बना रखा है, माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। पाकिस्तानी जो बिज़नेस कर रहे हैं ना यहाँ पे, और फिर जो दीनदार लोग ख़ास तौर पे कर रहे हैं, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊँ तो उसमें ये है कि बड़ा ना वो देख के चीज़ों को चलते हैं और बड़ा प्रोग्रेसिव रोल अदा कर रहे हैं। तो ये जनाब उनका स्टोर है और यहाँ से अभी हम जाएंगे ऊपर, और ऊपर हमारी रिहाइश है, वहाँ करते हैं इंशाअल्लाह अफ्तारी। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा टेबल सज गया अफ्तारी के लिए। मेरी जो अहलिया थी ना वो बड़ा परेशान थी जब मैं ये सिर्फ कर रहा था। वो कहने लगी कि तो अफ्तारी कैसे होगी, सहरी कैसे होगी। तो मैं सिर्फ ये उसके लिए बना रहा हूँ ख़ास तौर पे कि ये देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना कुछ दे रहा है और खिला रहा है। ये सालन है जी, ये सालन भी आ गया। ये सिर्फ दिखाने के निहारी है, और चने भी आई थिंक लैम करी, और एक और सालन भी उधर पड़ा हुआ है। तो ये अभी सिर्फ अफ्तारी है। इसमें लवाज़मात देखें जो घर में होती हैं, बिल्कुल वही चीज़ें, सब कुछ हो रहा है। तो अल्लाह पाक जो है ना यहाँ भी घर जैसी पहली अफ्तारी और सहरी भी बहुत अच्छी हुई, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये चने जी सारे सालन डिफरेंट किस्म के, थैंक यू जी कलीम भाई। और ये हमारे जनाब तैयारी हो चुकी है। अभी 5 मिनट बाद बस टाइम हो जाएगा और फिर अफ्तारी करेंगे। और आपको पता है कि यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, आपको घड़ी देखनी होती, घड़ी का टाइम हुआ आपने अफ्तारी कर ली। और ये सब कुछ जो है ये फैसल भाई लेके आए और बड़ी मैं कहता हूँ तकल्लुफ़ से, और कुछ चीज़ें घर से बन के आई हैं। तो उनकी फ़ैमिली का और उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकतों से नवाजे। और अल्हम्दुलिल्लाह बस टाइम हो गया जी, अभी करते हैं अफ्तारी।